और मैं तो ज्ञान तो देने के लिए बैठा भी नहीं, मैंने आपको स्पष्ट मना कर दिया। मैं ज्ञानी हूं नहीं, ज्ञानी होने का दावा नहीं है। मैं सामान्य आपकी तरह एक गृहस्थ व्यक्ति हूं। घर का काम धंधा पानी वो सब करता हूं। सब ये जो आए वो सब मेरे मित्र हैं, सबके साथ में बैठता हूं, गांव में घूमता हूं, जैसे आप घूमते हो वैसे ही साथ। लेकिन सनातन की इस दशा को देखकर भीतर की पीड़ा से रह नहीं पाता हूं। इसलिए किसी न किसी कोने में जाकर अंदर से चेतना जागती है कि काम करना पड़ेगा। घर के लिए नहीं, घर के लिए करता तो शायद इस व्यासपीठ की सारी व्यवस्थाएं दूसरी होती। यहां आपके पैसे भी कबूल नहीं किए जा सकते हैं, अगर रखते हो तो भी हटा दिए जाते हैं। हाँ? मैं तुमसे कोई रुपया लिफाफा लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूं, मेरा उद्देश्य कतई व्यासपीठ का, ये व्यासपीठ हमारा पोषण करती है। लेकिन अगर वक्ता ही व्यासपीठ का शोषण करे, व्यासपीठ से जो चाहोगे वो मिलेगा। प्रतिष्ठा चाहोगे तो प्रतिष्ठा देगी ये, पद चाहोगे तो पद देगी ये। और व्यासपीठ से अगर प्रतिष्ठा के बदले अगर निष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठा तो ये पगड़िया और शॉल में मिलेगी, लेकिन निष्ठा इस समाज से मिलेगी साहब, इस व्यासपीठ को। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना भी समय गया है उसमें आपसे प्रतिष्ठा की तो यहां बात ही नहीं आती, कुछ भी नहीं। यहां फूलों के हाल कबूल नहीं है, दूसरी तो सब बात छोड़ दो। तो क्या पैदा किया व्यासपीठ ने? क्या आपसे नहीं लिया? लिया, आपकी श्रद्धा ली है मैंने यहां से। प्रतिष्ठा नहीं, निष्ठा ली है। निष्ठा जागृत की है समाज में। आज सारी धर्मपीठों का यह काम है कि वर्तमान में 2-5 वर्ष अगर पूरी निष्ठा से राष्ट्र की एकता और अखंडता में आ जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र बनने में दूर नहीं है साहब। हाँ, करना पड़ेगा। कौन आएगा तुम्हारे और मेरे बीच में, ये बताओ? अगर कटार वाले आ गए और कट्टर आ गए तो दयनीय स्थिति और ज्यादा आगे ज्यादा खराब है। इसलिए आपस में तो एक होना पड़ेगा। वामपंथियों से भी अगर लड़ना पड़ा तो हम तो मर गए। एक गांव में 10 समाज है, 10 समाजों का समन्वय नहीं है भाई। सनातन को इकट्ठा करना कितना, हा? एक कमेटी में 10 लोग हैं, उनके विचार एक नहीं होते हैं साहब। 10 समाजों की तो बात छोड़ दो। एक गांव में 10 व्यक्तियों के भरोसे तुम कोई काम करो, 10 को एक साथ रखकर एक राह पर चलाना यानी बहुत विषमताओं से भरा हुआ रास्ता। काल का प्रभाव है ये, काल का। लेकिन समाज जाने, और जाने उसमें भी अगर अनजाना है तो भी चले, न जाने लेकिन समाज जागे। इतना तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कुछ और करने के लिए नहीं, लेकिन इतना तो करने के लिए व्यासपीठ डूंगरपुर में आई है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कौन संभालेगा सनातन को और हिंदू धर्म की रक्षा कौन करेगा? और शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा। धर्मो रक्षति रक्षित हो। आज सनातन को बिल्कुल संवारने की जरूरत है, आपको और मुझे। कई लोग धर्म के प्रचार में निकले हुए हैं, मुझे आश्चर्य होता है। धर्म का प्रचार करोगे आप? धर्म के प्रचार के माध्यम से तुम अपना प्रचार कर रहे हो बाजार में साहब। धर्म को इतना सस्ता नहीं कि उसका प्रचार करना पड़े। धर्म की छाया के नीचे आ जाने से सारी दुनिया सुरक्षित हो जाती है। सनातन की छाया के नीचे धर्म का प्रचार मेरे तो समझ से बाहर है। धर्म के नाम पर अपना प्रचार करने के लिए निकले हैं लोग। सावधान, समाज सावधान रहे। समाज को यह भान होनी चाहिए कि कौन समाज का शोषण कर रहा है
और कौन समाज का पोषण कर रहा है। इसी के लिए जागने के लिए बोल रहा हूं मैं।